लगा हुआ है। आपके हिसाब से शराबबंदी सफल है या असफल है मास्टर साहब? असफल है। बस सब में भी जाता है, ट्रक में भी जाता है, सब ला करके यहाँ दे दो। हम यही गैरेज बना दे, कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? वो भी चोरी करके ले गया तो आखिर ये पुलिस और दरोगा रह करके हमारा क्या करेगा? ये यहाँ पर सरकार खुद गलती कर रहा है, उसमें मास्टर साहब का दोषी क्या है? अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के नौतन थाना के ठीक सामने। ये जो आप गाड़ियाँ देख रही है, गाड़ियाँ किसी कबाड़ की नहीं है, किसी एजेंसी की नहीं है, बल्कि ये वो गाड़ियाँ है जिसे पुलिस ने पकड़ा है और पकड़कर यहाँ पे रखी हुई है। यह पूरा जो आप कैंपस देख रहे हैं ये स्कूल का है और यह कैंपस इसलिए बनाया गया था कि बच्चे इसमें खेल सके, पे कार्यक्रम आयोजित हो सके। लेकिन थाना द्वारा, सीधा सीधा कहे तो थाना द्वारा गाड़ियों को यहाँ पे रखकर इस कैंपस पे अतिक्रमण किया गया है। अगर यही अतिक्रमण कोई निजी व्यक्ति किया होता तो सीईओ साहब अभी तक उसको नोटिस थमा दिए होते अतिक्रमण हटाने के लिए। और ये गाड़ियाँ इतनी आई कैसे, ये भी आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी लागू किया गया और शराबबंदी लागू होने के बाद से इन गाड़ियों से कहीं ना कहीं शराब का कारोबार हो रहा था और पुलिस के जाँच के दौरान इन गाड़ियों को पकड़ा गया। और चूँकि अब थाना के सामने गाड़ी रखने की जगह नहीं है, आप थाना के सामने देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक अनेकों मोटरसाइकिल रखी हुई है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन आप काउंट नहीं कर पाएंगे। मैं गिनते गिनते 1000 तक पहुंचता हूं, वहां से फिर भूल जाता हूं, फिर गिनने की कोशिश करता हूं लेकिन गिन नहीं पाता हूं। ये सारी गाड़ियां पुलिस उस समय पकड़ी जब इन गाड़ियों से उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से शराब लेकर कारोबारी इधर आते थे और वाहन चेकिंग के दौरान इन गाड़ियों को पकड़ा गया और इन गाड़ियों को रखा गया। स्थिति यह है कि रोड पर भी इन गाड़ियों के चलते अतिक्रमण हो गया है। अब धीरे धीरे स्कूल में भी अतिक्रमण हो गया है। आधा से अधिक कैंपस आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों के चलते भरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन गाड़ियों को आखिर नीलामी क्यों नहीं होती है? शराबबंदी के कानून में ये भी लगा था कि जो शराब के कारोबार में गाड़ी पकड़ी जाएगी उनकी नीलामी होगी, लेकिन जो नीलामी की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उस प्रक्रिया को पूरी करते करते पता चलता है कि गाड़ी का केवल चेसिस बच गया है, चक्का, शीशा और बहुत चीज़ उस गाड़ी के गायब है। तो वैसे गाड़ियों को कौन खरीदेगा? आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ शिक्षक मौजूद है जो कि इसी स्कूल में पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों को इससे परेशानी होती है कि नहीं। ये बताइए कि जो गाड़ियाँ लगी हुई है इससे आप लोगों को परेशानी होती है कि नहीं? हम लोगों को कौन परेशानी, हम लोग गुरु गोष्ठी होता है यहाँ पर, महीना में एक बार आते हैं। अच्छा। यहाँ बच्चों सबको खेलने कूदने में परेशानी होता होगा। अच्छा, इसके लिए बच्चों सबको खेलने कूदने में परेशानी होता है, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है? हम लोग महीना में एक बार आते हैं गुरु गोष्ठी के लिए। अच्छा। हम लोग दूसरे विद्यालय का। सर, आपका ये स्कूल है, आप इस स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। ये बताइए कि यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ लगी हुई है, कहीं ना कहीं आपके कैंपस को कुछ जगहों का अतिक्रमण किया गया है, तो बच्चों को खेलने में परेशानी होती होगी, बहुत तरह की परेशानी होती होगी, किसी तरह का आयोजन नहीं हो पाया होता होगा। तो आपने इस कैंपस को खाली कराने के लिए अभी तक क्या प्रयास किया? लिख के दिया, जाके खुद बोला, सबको दिए, यहाँ से लेकर के डीएम तक लिख करके दिया गया है, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं हो रहा है। ये आपका बीओ साहब भी लिख के दिए, बीडीओ को भी दिए, सीईओ को भी दिए, थाना प्रभारी को भी दिए, लेकिन कोई रिसीविंग नहीं देता है। कोई रिसीविंग हमको नहीं देता है। जो लिख के देते हैं तो उसका कोई रिसीविंग नहीं लिख के देता है। तो रिसीविंग ना मिलना, इसको आप क्या मानते हैं? इसका मानते हैं कि दबंगई है, यानी सरकार के कर्मी से ही सरकार के कर्मी दबंगई कर रहे हैं। यही बात है ना जी। तो देखिए हमारे साथ मास्टर साहब खड़े हैं और ये अपने तकलीफ़ों को बता रहे हैं। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और मंदिर की सर सफाई होनी चाहिए, मंदिर की सही ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू किया उसी के बाद से तो गाड़ी आती होंगी। हाँ, उसी बात से सब गाड़ी लगा हुआ है। आपके हिसाब से शराबबंदी सफल है या असफल है मास्टर साहब? असफल है। कहीं से सफल नहीं है? नहीं है। इसको लेकर सबको परेशानी है, सब परेशानी है। शराब कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो देखिए हमारे साथ मास्टर साहब ये भी मानते हैं कि बिहार में जो शराबबंदी लागू है कहीं ना कहीं असफल है और शराबबंदी लागू होने के बाद से लोगों की परेशानी बढ़ी है। इसको माना जा सकता है कि लोगों की परेशानी जी बढ़ी है। बढ़ी। शराबबंदी के चलते शिक्षक भी परेशान हुए हैं। शिक्षक भी परेशान हुए।
तो देखिए बता रहे हैं कि शराबबंदी के चलते स्कूल के शिक्षक भी परेशान है। यह स्कूल बनाया गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, कैंपस बनाया गया था कि बच्चे खेलें, या कैंपस बनाया गया था कि इसमें 15 अगस्त 26 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन हो। लेकिन अब स्थिति यह है कि पुलिसकर्मी जो गाड़ी पकड़ते हैं उसी गाड़ी को लाकर इस कैंपस में प्रशासन कोऑपरेशन हमको नहीं करते हैं, विभाग कोऑपरेशन नहीं करते हैं। मेन कारण यही है, हमको कोऑपरेशन चाहिए, विभाग का कोऑपरेशन चाहिए, प्रशासन का। ये दो ही कारण है जिसके कारण ऐसा है, तीसरा कोई कारण नहीं है। अगर कोऑपरेट करता हमारा विभाग तो ऐसा स्थिति नहीं होता। विभाग कोऑपरेशन नहीं करते हैं और प्रशासन कोऑपरेशन नहीं करते हैं, इतना ही मेरा कहना है। शराबबंदी को लेकर आप क्या संदेश देंगे? शराबबंदी तो खैर जो भी किया है वो उसको बंदी किया है, शराब को, लेकिन यहाँ तो बंदी और लोगों को, समाज को भी हो रहा है। लोगों को, निर्दोषों को पकड़ पकड़ के जेल में भरता है, तो और क्या कहेंगे हम? निर्दोष गाड़ी दोष किया है क्या? गाड़ी कोई दोष किया है? भरना चाहिए उसको, जिसका गाड़ी है उसको भरना चाहिए, उसको छोड़ देते हैं और गाड़ी को ला करके यहाँ मेरे आंगन में बैठा देते हैं। तो गाड़ी का क्या दोष है? ये निर्जीव है, इसकी क्या दोष है? ये जो सड़ रहा है, ये गल रहा है, ये लाखों करोड़ अरबों का सामान जा रहा है, ये सरकार नहीं समझ रही है? क्यों नहीं जब्त करता है? तो ट्रेन को भी सब साइड कर दो। ट्रेन में भी पकड़ा जाता है, हेलीकॉप्टर में भी पकड़ा जाता है, तो वो सब भी ला करके दे दो मेरे आंगन में। हम सबको रखने के लिए तैयार है, हमारे पास जगह ढेर है। बस सब में भी जाता है, ट्रक में भी जाता है, सब ला करके यहाँ दे दो। हम यही गैरेज बना करके और यही दिखाएंगे हम सरकार को। तो फिर पढ़ाना लिखाना बंद करना पड़ेगा। हाँ, पढ़ाना लिखाना बंद करना पड़ेगा। अब यही सब काम करेंगे, दूसरा कोई काम ही नहीं है। कहाँ पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ज़रा बताइए हमको, हम ये भी जानना चाहते हैं। कोई कागज़ लिख के दीजिएगा, कोई सुनवाई नहीं। आज हमारा 6 जून से मेरा वेतन बंद है, इस पर सरकार क्या कर रही है? अभी फ़ोन आया था हमको, बैंक से लोन लिए हुए हैं, वो लोन वाला हमको तगादा कर रहा है। बोलिए हम क्या जानते हैं? लोन तो हमारा पेमेंट से कटता है, सैलरी से कटता है। लोन लिए हम अपना घर का खर्चा के लिए, लेकिन क्या हम उस लोन को लेकर के ये लोगों को खर्चा देंगे? प्रशासन को यही करने के लिए हम लोन लिए हैं। अभी हमसे फ़ोन किया था तो कहा कि आपका क्या कारण है, हमको बताइए। तो हमने कहा कि हम नहीं ये जानते, हम जान रहे हैं कि जो भी हम पर्सनल लोन लिए हैं 65,000 हमारा बकाया है लोन का। तो लोन हम लिए अपने काम के लिए, घर के काम के लिए, लेकिन सवाल है हमारा वेतन क्यों बंद किया है? लेकिन वेतन क्यों बंद किया है? कौन किया है? हम भी यही आपसे जानना चाहते हैं। यही जानना चाहते हैं। ये डीओ और डीपीओ और बीओ ये इस बात को समझे। किसी के बात पर ये सरकार चलती है? कोई कुछ कह दे, कौआ कान ले गया तो ले जाएगा, किसी का बंद कर दिएगा? सवाल तो ये है। तो देखिए मास्टर साहब सवाल उठाते हैं कि हमको ट्रेन भी लाकर दे दीजिए, हमको हेलीकॉप्टर भी ला कर दे दीजिए, मैं इसी प्रांगण में रखूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, चौकीदारी करूंगा, उन गाड़ियों की रखवाली करूंगा। मेरा पढ़ाने के लिए सरकार द्वारा बहाली की गई है। हमारे मोटर लगाया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने मोटर लगाया, टंकी लगाया, मैंने हम अपने विद्यालय के बच्चों के देख रेख के लिए, वो भी चोरी करके ले गया। तो आखिर ये पुलिस और दरोगा रह करके हमारा क्या करेगा? ये यहाँ पर, यहीं पर देखिए हमारा सब 3 रूम है पड़ा हुआ, तीनों रूम में भरा हुआ है। क्या ये लोग का आवासीय विद्यालय है? अच्छा, इसमें पुलिस भी है? पुलिस भी है, देख लीजिए। यानी रूम भी आपका अतिक्रमण करके रखा हुआ है। और कहते हैं तो कहता है कि मजबूरी है हमारे सामने। क्या मजबूरी है हमको नहीं पता नहीं। बोलिए कई बार कहेंगे, रोज रोज कहना पड़ेगा क्या? सरकार खुद गलती कर रहा है, उसमें मास्टर साहब का दोषी क्या है? सरकार खुद गलती कर रहा है तो उसमें मास्टर साहब का क्या गलती है?
देखिए, तो ये शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी मास्टर साहब सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार खुद गलती कर रही है तो हम क्या करें। बार बार शिक्षकों को टॉर्चर किया जाता है, बार बार शिक्षकों को बताया जाता है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, लेकिन शिक्षक जो पढ़ाना चाहते हैं उनको संसाधन नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पे कैंपस तो दिया गया, लेकिन कैंपस में गाड़ियाँ रख दी गई। मास्टर साहब करे क्या? अगर मास्टर साहब को प्रार्थना कराना होगा तो अपने सर पे बैठा के तो कराएंगे नहीं। अब सुशासन बाबू कहते हैं क्या पढ़ाइए, पढ़ाएंगे कहाँ? रूम तो दिए, लेकिन रूम में पुलिस वालों को लाकर ठहरा दिए, बच्चे को बैठाएंगे कहाँ? और यही सवाल जब उठाया जाता है तो लोग कहते हैं कि पत्रकार इस पार्टी ना उस पार्टी का। जब सवाल समस्याओं पर उठाया जाता है तो पत्रकार पर ही लोग सवाल खड़े करते हैं। देखिए स्थिति कैंपस की क्या है, आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। और जब मास्टर साहब द्वारा इसको लेकर कंप्लेन किया जाता है, बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाती है, तो उन लोग के द्वारा मास्टर साहब को रिसीविंग नहीं दिया जाता है। यह नहीं बताया जाता है कि उस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं बताया जाता है। बल्कि हर 2 दिन 3 दिन पे एक गाड़ी लाकर इनके कैंपस में लगा दिया जा रहा है। और यही स्थिति रही तो पता चलेगा कि इस कैंपस में एक सुई रखने की जगह नहीं है। और उसके बाद यह स्थिति आ जाएगी कि मास्टर साहब को स्कूल बंद करके दूसरे जगह जाना होगा, या फिर इन बच्चों को ले जाकर मास्टर साहब को रोड पे पढ़ाना होगा और रोड पे बैठकर इन बच्चों को शिक्षा देना होगा। यहाँ की रोड की स्थिति भी बताएं आपको, तो रोड पे भी हजारों की संख्या में गाड़ी लगी हुई है। अगर यही गाड़ी या दूसरा कोई लगाता तो उसका चालान कटता, या उस पर फाइन होती, या उस पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई होती। लेकिन हजारों गाड़ियां लगाकर रोड को भी जाम किया गया है। रोड के दोनों साइड जो फुटपाथ बने हैं, जिस पर साइकिल चलना चाहिए, जिस पर लोगों को पैदल चलना चाहिए, उस पर हजारों की संख्या में गाड़ियों को रखा गया है। और इन गाड़ियों को रख कर कहीं ना कहीं रोड का अतिक्रमण किया गया है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। शराबबंदी के नाम पर बस इन गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही बने रहिए छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।